नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, 30 जनवरी 2025 से गुप्त नवरात्रि का आगमन हो रहा है। गुप्त नवरात्रि मूलतः तंत्र साधना के लिए है और इस कलिकाल में साबर मंत्रों की साधना, तंत्र साधना शीघ्रता से और पूर्णता के साथ अपना फल प्रदान करती है। यह समय 10 महाविद्याओं की साधना का समय है। जो व्यक्ति इन 10 महाविद्याओं में से किसी एक को भी सिद्ध कर लेता है तो उसको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती, किसी कार्य में रुकावट नहीं होती, सब कुछ सहजता और सुलभता के साथ उसे प्राप्त होता है। उसमें भी अक्सर मैं बोलता हूं कि प्रत्येक गृहस्थ को मां मातंगी की साधना अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि मां मातंगी वाणी, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य सभी कुछ प्रदान करती है और साथ ही साथ पूर्ण गृहस्थ सुख भी मां मातंगी प्रदान करती है। आज मां मातंगी की एक ऐसी सरल साधना की चर्चा है जो साबर मंत्र के माध्यम से इस तंत्र सिद्धि के समय में किया जाए तो निश्चित और हर हाल में मां भगवती मातंगी की विशेष कृपा बनती है और हर प्रकार का सुख जीवन में मनुष्य को प्राप्त होता है। और यह साधना है मां मातंगी की उचिष्ट मातंगी साधना। इस साधना की विशेषता यह है कि इस मंत्र का जाप उठते बैठते, सोते जागते, भोजन करते हुए या फिर शयन के समय जैसे चाहें वैसे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। परंतु नवरात्रि के इन 9 दिनों में इस मंत्र का एक बार विधिवत अनुष्ठान कर ले तो ज्यादा श्रेयकर होता है। वैसे इस मंत्र को जैसे चाहें वैसे जपें तो भी लाभ मिलता है। नवरात्रि का यह समय अत्यंत सिद्धिदायक है। इस समय में मां भगवती की चौकी लगा करके अनुष्ठान करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि जीवन का कोई सुख आपसे अछूता रह जाए, अर्थात जीवन का प्रत्येक सुख, वैभव, संपन्नता आपको अवश्य ही प्राप्त होती है। थोड़ा विलंब हो सकता है परंतु ऐसा हो नहीं सकता कि संपन्नता आपके पास ना हो। अवश्य ही मां भगवती की कृपा बनती है और यह साधना इतनी सरल है कि इसे सरल से भी सरलतम कहा जा सकता है। जैसे कहा कि उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते भी इस मंत्र का जप किया जाए तो भी आपको लाभ मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। अत्यंत प्रभावी ये साबर मंत्र है और साबर मंत्रों के विषय में भी अक्सर बोलता हूं कि साबर मंत्रों में बड़े विधि विधान की भी आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ गुरु गणेश का वंदन करके, उनको नमन करके, उनसे आज्ञा लेकर के यदि हम साधना करते हैं तो साधना में पूर्णता अवश्य प्राप्त होती है। प्रश्न अक्सर आता है, यदि गुरु नहीं है तो आज्ञा किससे लें? तो उसके लिए अक्सर प्रयोग बताता हूं कि उस देवी देवता के मंदिर चले जाइए, अथवा गुरु गोरखनाथ जी के स्थान पर चले जाइए, या फिर भगवान शंकर के मंदिर में चले जाइए। कुछ भेंट सामग्री लेकर के, एक दीपक, अगरबत्ती इत्यादि लेकर के, अक्षत लीजिए थोड़े से पीले और फिर उन्हें निवेदन कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए कि मैं इस प्रयोग को, इस साधना को, इस मंत्र को करने जा रहा हूं। मेरा यह प्रयोग सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो, ऐसा उनसे निवेदन कीजिए, उन्हीं से आज्ञा ले लीजिए तो भी आपका प्रयोग सफल होगा, सिद्ध होगा, पूर्ण होगा। और ऐसा सैकड़ों साधकों का अनुभव है। मैंने उन्हें इसी प्रकार बताया और उन्होंने किया तो भी उन्हें लाभ मिला है। तो प्रथम तो मन में संशय ना रखिएगा कि मेरा यह प्रयोग सफल होगा अथवा नहीं होगा। संशय सबको खात है, संशय सबको मूल। अगर मन में संशय आ गया या फिर किसी प्रकार की शक शुभा मन में है तो फिर आप मान लीजिए आपका प्रयोग सफल नहीं होगा। सबसे पहले जरूरत होती है पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूर्ण ध्यान के साथ, मनन चिंतन करते हुए, श्रद्धा विश्वास के साथ जब कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें पूर्णता प्राप्त अवश्य होती है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार इस प्रयोग को पूर्ण करना है, कैसे करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस समय आरंभ करना है। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग के लिए सामान्य पूजन सामग्री जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान और सभी सामग्री रक्त वर्ण की हो, लाल रंग की हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। फल हो वह भी लाल रंग का, अर्थात अनार का फल लेना है। पुष्प गुड़हल के हो सकते हैं, कनेर के हो सकते हैं, अथवा गुलाब के फूल तो सभी जगह आसानी से मिल जाते हैं तो गुलाब के फूल ले सकते हैं। बात यदि करें माला की तो रुद्राक्ष की माला हो, स्फटिक की माला हो या फिर लाल हकीक की माला हो, जो भी माला लें वह प्राण प्रतिष्ठित हो। एक मातंगी यंत्र लेना है, उसे भी प्राण प्रतिष्ठित कर लेना है। प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के माध्यम से मैं दे चुका हूं। उन मंत्रों के द्वारा आप अपनी माला को, यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। निश्चित आपको उससे फल प्राप्त होगा। अब कैसे करना है, किस समय करना है? 30 जनवरी से नवरात्रि का आरंभ है
तो एक दिन पूर्व यानी कि आपको 29 जनवरी की संध्या काल में पास के किसी देवी मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में अथवा गुरु गोरखनाथ जी का कोई धूना हो, स्थान हो, वहां चले जाइए। कुछ मीठा ले जाइए, चाहे वो बर्फी का नैवेद्य हो, पेड़े हो, या फिर पूर्व में भी कई बार बोल चुका हूं, देसी शक्कर लीजिएगा, थोड़ा सा गाय का देसी घी डालिएगा, उसे भोग के रूप में, नैवेद्य के रूप में अर्पित करके आइएगा। साथ में 5 अगरबत्ती ले लीजिए अथवा घी का एक दीपक ले जाइए। दीप आदि लगा करके, भोग लगा करके निवेदन प्रार्थना कीजिए कि मैं इस साधना को करने जा रहा हूं, जीवन में पूर्ण सौभाग्य के लिए, संपन्नता के लिए, हर प्रकार से सफलता और उन्नति के लिए इस प्रयोग को करने जा रहा हूं। मेरा यह प्रयोग सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो, ऐसा निवेदन करना है और अपने घर आ जाना है। प्रिय दर्शकों, सभी कुछ लिखित में दिया जाता है, इसलिए लिखित रूप को भी एक बार अवश्य देख लीजिए। कहीं कुछ भूलवश यदि रह जाता है तो वो लिखित रूप में दे दिया जाता है। प्रातःकाल उत्तर अथवा पूर्व मुख होकर के चौकी लगाइए, उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए, देवी का चित्र, यंत्र इत्यादि स्थापित कर लीजिए। अक्षत के ऊपर आपको दीपक रखना है और अक्षत पुष्प इत्यादि के ऊपर ही आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश में एक कमलगट्टा, एक सुपारी, थोड़े से अक्षत, लौंग इलायची का जोड़ा, ये सारी सामग्री आपको डालनी है। सभी सामग्री लिखित में है, क्या सामग्री कलश में डालनी है। एक पूर्ण पात्र कलश के ऊपर स्थापित करना है अथवा पानी का नारियल, जटा नारियल जिसे बोलते हैं, वो कलश के ऊपर स्थापित कर लीजिएगा। इस प्रकार आपको ये साधना आरंभ करनी है। सर्वप्रथम दाहिने हाथ में जल लीजिए, शुद्धि आचमन कीजिए, उसके बाद दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि लेकर के अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए कि मैं सर्वत्र उन्नति के लिए, सर्वत्र यश मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार संकल्प लिया। संकल्प के बाद में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में हमेशा की तरह पंचदेवों का थोड़ा पूजन कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन किया। साथ ही साथ शिव शक्ति का पूजन कीजिए। भगवान शिव का पूजन किया, मां मातंगी का पूजन किया और साथ ही भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से अवश्य कर लीजिए। पूजन विधान जब आपका संपन्न हो जाएगा, उसके बाद हमेशा की तरह पहले गणपति मंत्र और फिर गुरु मंत्र का आपको जप करना। अब कितना जप करना है? यथाशक्ति, जितना आपसे संभव हो। अच्छा तो होगा एक एक माला का करें, अन्यथा 11 अथवा 21 बार करेंगे तो भी इस साधना में पर्याप्त होगा। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः अनेकों बार बोल चुका हूं। जिस भी मंत्र का आप सहजता सरलता से उच्चारण कर सके, जप कर सके, उस मंत्र का आपको जप करना है। बात यदि करें गुरु मंत्र की, तो गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र है। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है तब भी आप ये साधना संपन्न कर सकते हैं। फिर आपको भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके अथवा गुरु गोरखनाथ जी को गुरु जान करके आपको उनके मंत्रों का जप करना है। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः अथवा ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः, किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। एक एक माला का जप कीजिए यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है। उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है वह साबर मंत्र है और साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र का भी जिक्र बार बार मैं करता हूं। साबर सिद्धि मंत्र का जप करने से साधना शीघ्र सफल होती है, फलीभूत होती है और आज की साधना निश्चित ही फलीभूत होगी, सफल होगी, इसमें संशय तो किसी प्रकार का है ही नहीं। फिर भी साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। साबर सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरुसठ गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भात, सिंगी टोरो बन कहूं मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। अत्यंत सरल ये मंत्र है। प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इसका जप करना ही चाहिए। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। प्रिय दर्शकों, पूजन विधान भी प्रथम दिन ही अनिवार्य है। उसके बाद में नित्य गुरु गणेश आदि का जप करके आप मंत्र का विधान कर सकते हैं। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को, जय जय भगवती मातंगी, सुमुखी महाविद्ये महापिशाचनी,
उच्चिष्ट चंडालनी लघु श्यामा नीलवर्णी मां तत्क्षण आओ विलंब न लगाओ भक्त की पुकार शत्रु को संहार आपदा हरो मेरे कारज करो विद्या बुद्धि दो धन संपत्ति दो रखो शंकर का मान मतंग मुनि की आन दुहाई कामरू कामाक्षा की गुरु की शक्ति मेरी भक्ति पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। अत्यंत सरल ये मंत्र है और निश्चित मां भगवती की विशेष कृपा बनती है, साधना पूर्ण अवश्य होती है। अब इस मंत्र का जप करना कितना है? नित्य कम से कम 5 माला का जप आप करें तो संशय रहेगा ही नहीं। अब 5 माला आवश्यक नहीं है, आप एक ही बैठक में संपन्न करें। प्रातःकाल रात्रिकाल दोनों को मिला के 5 माला करें। एक बार में करना चाहे तो एक बार में कर लें। और अक्सर बोलता हूं कि जितना अधिक हो उतना अच्छा होता है, तो 5 तो कम से कम करना है। इसके अलावा जितना अधिक कर सके 7 माला करें, 11 माला करें, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। परंतु 5 माला नित्य करेंगे तो भी आपको फल अवश्य ही प्राप्त होगा। जब आपका 5 माला का जप हो जाएगा उसके बाद सामान्य मां भगवती की आरती कीजिए। जो भी नैवेद्य है अग्नि पर उसे समर्पित कर दीजिए। नैवेद्य के रूप में लौंग इलायची बताशे का भोग लगा सकते हैं अथवा दूध से बने किसी भी मिष्टान का भोग लगाया जा सकता है। तो जो भी व्यवस्था आपकी बनती हो उसका भोग नित्य ही आपको देना है और थोड़ा सा प्रसाद कन्या को वितरित भी करना है। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि में आपको ये साधना करनी है। 9वें दिन संभव हो तो 1 माला का सामान्य सा एक हवन कर दीजिए। सोहा नहीं लगाना है, सीधा मंत्र बोलते हुए अग्नि में 108 आहुति देनी है। तो शीघ्र अतिशीघ्र आपको इस मंत्र का प्रभाव अवश्य मिलकर रहेगा। इस मंत्र का प्रभाव है कि जीवन का हर सुख तो मिलता ही है, शत्रुओं का नाश होता है, समस्याओं से निदान मिलता है, समस्याओं का निराकरण होता है, विद्या बुद्धि धन ऐश्वर्य सभी कुछ जीवन में प्राप्त होता है। अत्यंत सरल विधान है, अत्यंत सरल मंत्र है। मैं नहीं समझता किसी प्रकार की क्लिष्टता इसमें हो सकती है। प्रत्येक गृहस्थ को एक बार तो अवश्य ही मां भगवती मातंगी का अनुष्ठान करना ही चाहिए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।